हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई का एक नया आदेश यहाँ पे जारी किया गया है। उस आदेश में देखेंगे कि ज्वाइनिंग मिलते ही अतिथियों को बाहर करने का आदेश भी यहाँ पे जारी किया गया है। अब जो भी अतिथि शिक्षक यहाँ पे कार्य करेंगे उनको बाहर करने का भी आदेश यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आदेश बाहर होते ही रिजल्ट पर असर पड़ेगा। जो भी अतिथि शिक्षक यहाँ पे बाहर किए जाएंगे तो उनके रिजल्ट पे काफ़ी यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी क्या समझते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब जारी है। रिजल्ट खराब हुआ तो अगले साल होंगे बाहर। अब कौन कौन से अतिथि शिक्षक यहाँ पे बाहर किए जाएंगे उनके रिगार्डिंग नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। तो चलिए आप देखेंगे यहाँ पे कि स्कूल शिक्षा विभाग अब तक सरकारी स्कूलों में अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षकों को नहीं रख पाया है। अभी इनके रखे जाने की प्रक्रिया चल रही है। नवंबर में यह प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है। इधर फरवरी मार्च में परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, अगर उनके विषय का रिजल्ट 30% से कम आता है तो वे अगले सत्र में अतिथि शिक्षक नहीं बन सकेंगे। जिन सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में स्थायी शिक्षक नहीं होते वो और पद रिक्त होते हैं, वहाँ छात्रों को पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। मध्य प्रदेश में लगभग 35,000 अतिथि शिक्षक इसके अंदर रखे गए। तो अतिथियों के लिए एक बैड न्यूज़ यहाँ पे निकल कर फिर से इन्होंने आदेश यहाँ पे जारी होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि अगर 30% से रिजल्ट यहाँ पे कम आता है तो फिर से अतिथि शिक्षकों को इसके अंदर बाहर किया जाएगा। अब वो बाहर किया जाएगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 से 4 महीने का यहाँ पे आपको समय दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, समय ही नहीं मिलेगा। जो अतिथि शिक्षक हाल ही में रखे गए हैं या जल्द रिक्त पदों पर रखे जाएंगे, उन्हें छात्रों को पढ़ाने के लिए मुश्किल से 3 माह का समय मिल सकेगा। ऐसे में वे कोर्स भी पूरा कराने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर जल्दबाजी में कोर्स भी पूरा करा लिया गया है तब भी यह महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विषय शिक्षक छात्रों की कितना समझ में आएगा, क्योंकि उन्हें भी तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सकेगा और इसका सीधा असर परीक्षा परिणाम पर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा समस्या दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ सीधा सीधा कहा गया है कि यहाँ पे देखो 3 महीने, खुद उनको पता है कि 3 महीने बच्चे गए, अतिथि शिक्षक पूरा सिलेबस यहाँ पे नहीं करा गए हैं, बाकी पूरी जिम्मेदारी अतिथि शिक्षक पर ही रखेंगे कि उनका रिजल्ट खराब आया है, उनका 30% रिजल्ट कम है, इस वजह से उनको बाहर कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे परमानेंट टीचरों पे किसी भी प्रकार का फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, जबकि कार्रवाई तो उन पे यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से और काफ़ी सालों से वो पढ़ा रहे, उनको पता होना चाहिए। अगर 30% से कम है तो अगले सत्र में नहीं पढ़ा सकेंगे। ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षक जो विषय पढ़ा रहे हैं उनके स्कूल में उस विषय का रिजल्ट 30% से कम आता है तो उन्हें अगले सत्र में अतिथि शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा। यह मान लिया जाए कि उनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, जबकि हकीकत तो यह है कि देर तक अतिथि शिक्षक रखने की प्रक्रिया की वजह से उन्हें पढ़ाने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता। ऐसे सत्र में करीब 5,000 अतिथि शिक्षकों को परफॉर्मेंस खराब होने के कारण इन्हें हटा भी दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं ये 30% से रिजल्ट जब कम था तो उस समय भी अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे हटा दिया गया था। और मैं अतिथि शिक्षकों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अतिथि शिक्षक में पढ़ाने ना जाए। अगर पूरा सेशन आपको पढ़ाने को मिले तो ही अतिथि शिक्षक में कार्य करें, अदरवाइज ना जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लेम आप पे आने वाला है। पिछले सत्र में भी जो पूरा ब्लेम आया तो उसके अंदर 5,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर किया गया है। अगर आप इस सत्र में अगर ज्वाइन करते तो डेफिनेटली आपको भी बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा और पूरी जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी कि आपने 30% से रिजल्ट यहाँ पे कम आया। तो आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अतिथि शिक्षकों से मैं बात कर रहा हूँ मैं कि अगर आपको इतने कम समय मिल रहा है तो आप ज्वाइन ही क्यों कर रहे हैं। आप मना कर दे साफ साफ कि हमें अतिथि शिक्षक में काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा जिम्मेदारी आप पे यहाँ पे आने वाली है। आप डिसीजन पूरा आपके हाथ में है कि अगर आप 3 महीने के लिए पढ़ाना चाहते हैं या फिर पूरे सेशन के लिए चाहते हैं या फिर आप 3 महीने के लिए जाएंगे, पूरी जिम्मेदारी आप पे आएगी। तो आई होप कि फ्रेंड मेरी बात को पूरा आप समझ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बात करनी, कमेंट सेक्शन में मुझे उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा अपडेट यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे, पढ़ाने के लिए 100 दिन भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे।
जो प्रक्रिया जून जुलाई तक पूरी हो जानी थी वह नवंबर तक चली गई है। अब रखे जा रहे अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने के लिए 100 दिन भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बीच में अवकाश भी पड़ते हैं, समय कम होने की वजह से रिजल्ट यहाँ पे असर आपको देखने को मिलेगा। अतिथि शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इनके विषय का रिजल्ट 30% कम आता है तो उन्हें अगले सत्र में पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। रिजल्ट बेहतर रहे इसलिए कक्षाओं में पेपर हल किया जाएगा। अगर आप अतिथि शिक्षक के तौर पर नेक्स्ट ईयर अगर काम करना चाहते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर आना चाहिए, और बेहतर तभी आएगा जब आप पूरे सेशन के लिए यहाँ पे पढ़ाएंगे। आप 3 महीने 4 महीने के लिए अगर आप अतिथि शिक्षक में कार्य करते हैं तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए अतिथि शिक्षक में बन ही नहीं पाओगे। नहीं बनने की वजह क्योंकि आप 3 महीने में पूरा सिलेबस नहीं करा पाएंगे, आपका सब्जेक्ट का रिजल्ट कम आएगा, वैसे ही आपको बाहर का रास्ता इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का अपडेट ये रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।